हे हाय हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में आपको थाईलैंड की दो लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। और अगर आप थाईलैंड ट्रैवल करने वाले हैं या फिर आगे चल के करेंगे तो आपके लिए ये ट्रैवल इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो अपडेट है वो है कि अगर आप थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो मिनिमम फंड्स आपके साथ कितना होना चाहिए। सो बेसिकली एक नया रूल आया है। नया तो नहीं है बट ये पहले भी ये रूल था। नवंबर 2023 तक ये रूल था, बट उसके बाद इसे रोक दिया गया था। इसे वही रूल को वापस लागू अभी कर रहे हैं कि अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं एज ए टूरिस्ट वीज़ा तो आपके पास कम से कम अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो कम से कम 10,000 बात आपके साथ होने चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कम से कम 20,000 बात आप कैरी करना चाहिए। और ये रूल सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, अक्रॉस जितने भी नेशंस हैं सभी के लिए ये रूल है। लेटेस्ट थाईलैंड की गवर्नमेंट ने इसे लागू किया है। और इसके अलावा जो बेसिक अदर रूल्स है जो पहले से ही है, जैसे कि आप पासपोर्ट्स मिनिमम 6 मंथ्स रहना चाहिए, साथ ही में अकोमोडेशन बुकिंग होना चाहिए, फ्लाइट अप एंड डाउन होना चाहिए, और एक रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए। तो ये सब डिटेल्स तो पहले से भी थी, बट अभी लेटेस्ट जो आया वो है रिलेटेड टू द फंड्स। अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो तो 10,000 बात, और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो 20,000 बात कम से कम होना चाहिए जब आप थाईलैंड एंटर करोगे। तो दूसरा जो अपडेट है रिलेटेड टू डिलेज एंड कैंसिलेशन। सो थाईलैंड की जो एक संस्था है कैट, जो कि है सिविल एविएशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड, उन्होंने एक लॉ निकाला कि अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो गई या कैंसिल हो गई, उसके लिए एयरलाइन आपको कंपनसेट करना चाहिए। तो अगर आपकी फ़्लाइट 2 घंटे या 5 घंटे या 10 घंटे अगर डिले हो रही है तो उसके हिसाब से उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ़्लाइट 2 घंटे की अगर डिले हो गई है तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको फूड एंड बेवरेजेस वगैरह मिलेगा, और साथ ही में इंटरनेट कम्युनिकेशन मिलेगा, ताकि आप अपने ईमेल्स या फिर फ़ोन कॉल्स कर सके। सो ये दो चीज़ें आपको एयरलाइन ज़रूर देना चाहिए अगर आपकी फ़्लाइट 2 घंटे से डिले है। अगर आपकी फ़्लाइट 5 घंटे से डिले है तो आपको तब ये सब चीज़ें तो रहेंगी, साथ ही में थोड़ा मनी वाला फैक्टर भी आ जाएंगे इसमें। 1500 बात एयरलाइन आपको देना चाहिए एज एन कंपनसेशन, या फिर या तो पैसे या तो फिर आपको ट्रैवल वाउचर्स के द्वारा भी आपको वो दे सकते हैं। और साथ ही में अकोमोडेशन एंड कम्युनिकेशन का लिए भी वो आपको इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। एंड साथ ही में तीसरा जो ऑप्शन है कि अगर अगर आप ट्रैवल नहीं करना चाहते फर्दर, आपको कैंसिल करने का ऑप्शन भी देना चाहिए, सो दैट आपको फुल रिफंड आपको मिल जाए। सो ये है 5 घंटे के लिए रूल। तो अगर आपकी फ़्लाइट 10 घंटे से ज़्यादा डिले है तो जो मैंने आपको पहले जो रूल्स बताए वो सब रहेंगे, साथ ही में इसमें मनी फैक्टर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। सपोज़ आपकी ये जो फ़्लाइट की जर्नी है 1500 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको कम से कम 2,000 बात मिलेगा एज ए कैश, या फिर ये वो ट्रैवल वाउचर द्वारा आपको दे देंगे। सो अगर आपकी फ़्लाइट जर्नी 1500 से 3,500 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो आपको 3,500 बात आपको मिलेंगे एज इन द फॉर्म ऑफ मनी या फिर ट्रैवल वाउचर। अगर आपकी फ़्लाइट 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको 4,500 के बात आपको मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी या फिर ट्रैवल वाउचर्स। और रही बात कैंसिलेशन में, अगर आपको एयरलाइन ने 7 दिन पहले आपको बता दिया है तो ठीक है, वेल एंड गुड। या फिर उनको ये जो रूल्स मैंने आपको बताया अभी, ये 10 आवर्स वाला रूल वो सेम इसमें भी अप्लीकेबल हो जाएगा। और साथ ही में आपको एक ऑल्टरनेट फ़्लाइट वगैरह भी आपको, जिस दिन आपकी ट्रैवल जर्नी नहीं है उस दिन आपको ऑल्टरनेट फ़्लाइट अरेंज करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की रहेंगी। और अगर सपोज़ आप फ्लाइट में अगर चढ़ गए और फ़्लाइट फ्लाई कर नहीं पा रहे, जिसे हम टर्मैक डिले प्रोटेक्शन भी कहते हैं। सो इन दैट केस जितनी भी देर आप फ्लाइट में बैठे तब तक वो एसी वगैरह मतलब चालू रहना चाहिए, साथ ही में वॉशरूम्स वगैरह एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर इन द केस कि 3 घंटे हो गए और स्टिल नॉट क्लियर कि कितनी देर के बाद वो फ्लाइट उड़ने वाली है, इन दैट केस एयरलाइंस को गवर्नमेंट ने कहा है कि उन सबको पैसेंजर्स को वापस एयरपोर्ट के अंदर टर्मिनल के अंदर भेजा जाए। सो वंस द फ्लाइट इज़ रेडी उसके बाद ही उनको वापस बोर्ड किया जाए। तो ये थे कुछ रूल्स रिलेटेड टू डिलेज कैंसलेशंस एंड टर्मेक डिले प्रोटेक्शंस में। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ मैं अपने अगले ट्रैवल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।